खुश सर्दी इसलिए कहते हैं जी कि बारिशें जब ना हों तो खुश सर्दी से बीमारी फैलती है। जब भी ये बीमारी होती है तो पहले तो ये कि इसमें थोड़ी सी गले में खराश, नाक का बहना, छींकें वगैरह आती हैं कुछ, तो फिर बॉडी एक्स और फीवर शुरू हो जाता है। और ये है तो वायरल डिजीज़, वायरस को मारने के लिए ऐसा कोई दवाई है नहीं। एंटीबायोटिक्स का इसमें मैं बता दूं कि कोई ख़ास रोल नहीं है। ये वायरस ये घर में बैठे बिठाए जो आप कर सकते हैं वो ये है कि गर्म पानी करके तौलिया शोलिया ऐसे रख के उसका भाप लेना, जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा वगैरह, पर्टिकुलरली उसमें अगर इलायची और ये सूंड जिसको हम कहते हैं वो दालचीनी डाल के, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बच्चे और बूढ़े बंदे इनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। देखें डॉक्टरों के जहाँ बच्चे पर्टिकुलरली देखे जाते हैं, जैसे हमारे जीरा में यासर साहब हैं, देखें तो वहाँ वो मैक्सिमम बच्चे जो है ना आपको इस तरह के मिलेंगे कि चेस्ट इन्फेक्शन वाले। सवाल है आपका, ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये इस दफ़ा जो वेरिएंट आया है, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक तो लंबे अरसे तक ये इसका रहता है ड्यूरेशन। अब जैसे स्कूलों में 2-4 बच्चे एक क्लास में होंगे तो वो खांसेंगे, छींकेंगे तो पूरी क्लास को ले लेंगे। मस्जिद में जाएँ तो एहतियात करके जाएँ। ये जो स्प्रेड बहुत जल्दी करती है जी, ये इन्फेक्शियस है और इसका फैलाव इसी वजह से होता है जो खांसने छींकने से, और फिर हम एहतियात नहीं करते, अपने आप को कवर नहीं रखते, मास्क शास्क नहीं यूज़ करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं अजीरा टीवी। नाज़रीन, इन दिनों खुश्क सर्दी जो है वो अरूज पर है और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग खुश्क सर्दी से मुतासर हो रहे हैं। काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई है, ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे और आज मेरे साथ मौजूद हैं हजीरा से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर माया नाज डॉक्टर अज़हर नदीम साहब। एक तवील अरसे से ये हजीरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम व बेश 35 साल इनकी खिदमात हैं मेडिकल के शोबे में, और ये हमें बेहतर बताएंगे और बताएंगे कि ये खुश्क सर्दी बेसिकली होती क्या है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और कौन कौन से लोग इससे मुतासर होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना बहुत कीमती वक्त दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो खुश्क सर्दी है इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं और क्या एहतियाती तदाबीर अपना कर हम या जो आम पेशेंट्स हैं वो बच सकते हैं, इससे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गफ़ार साहब। मैं जैसे आपने बताया कि 35 साल से यहाँ पे अजीरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हर साल ही इस मौसम में, ये जो सर्दियों का मौसम है, इसमें बीमारी आती है जिसको नज़ला ज़ुकाम आम ज़ुबान में और कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है। तो ये एक वायरस की वजह से फैलती है। होती तो हर साल है, लेकिन पिछले साल तक जो ये आती थी तो रूटीन में ये 2-4 दिन घर में बैठ के पैनाडोल खा ली, दानों का काढ़ा शाढ़ा पी लिया, कोई और देसी इलाज किया, जो शांदा पी लिया, हट जाती थी। इस दफ़ा ये जो वायरस है इसका कोई ऐसा वेरिएंट आया है जिसमें मैंने देखा है कि एक तो ये इसका ड्यूरेशन जो है बीमारी का बहुत ज़्यादा है, और रूटीन में जो अलामात इस बीमारी की होती थी, बदन दर्द, बुखार, खांसी वगैरह, नज़ला, फ्लू, सर का दर्द, ये ज़्यादा शिद्दत से आता है और होता भी लंबे अरसे के लिए है। खुश्क सर्दी के लिए आपने जो पूछा वो ये है कि खुश्क मेडिकली कोई इसको स्पेशल नाम तो नहीं है। जब भी बारिशें नहीं होती तो ये जो खुश्क सर्दी आती है इसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, और इसमें क्योंकि एहतियाती तदाबीर हम नहीं करते, मास्क या दूसरी चीज़ें, गर्म कपड़े पहनना, और जो रूटीन में जो तदाबीर होती हैं घर में भी इसी तरह से कोई अपने आप को, वो बच्चे ख़ास तौर पे वो नहीं कर सकते, एहतियात तो ज़्यादा सफ़र करते हैं। खुश्क सर्दी इसलिए कहते हैं जी कि बारिशें जब ना हों तो खुश्क सर्दी से बीमारी फैलती है। तो इस दफ़ा बारिशों को भी मेरा ख्याल है कम व बेश 2 महीने हो गए हैं कोई बारिशें नहीं हुई, तो ये सर्दी जो डस्ट वगैरह खुश्क सर्दी की वजह से आती है तो ये बीमारी में इजाफ़ा करती है। ये बात वाकई है। क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे जो पेशेंट्स हैं या मुतासरा लोग जो हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं, या जो वो अहबाब जो अभी मुतासर नहीं हुए हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? गफ़ार साहब, इस तरह है कि आपका जो सवाल है इसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें
कि एक कि ये बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, और इसमें जब बंदा बीमार हो तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास किस स्टेज पे जाना चाहिए, एक ये हिस्सा, और दूसरा ये कि एहतियाती तदाबीर क्या की जाएँ। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा आपके नाज़रीन के लिए कि इस जब भी ये बीमारी होती है तो पहले तो ये कि इसमें थोड़ी सी गले में खराश, नाक का बहना, छींकें वगैरह आती हैं कुछ, तो फिर बॉडी एक्स और फीवर शुरू हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन जो है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नीचे जाती है चेस्ट में, तो फिर कफ भी शुरू हो जाती है। तो ये इन अलामात को, ये है तो वायरल डिजीज़, वायरस को मारने के लिए ऐसा कोई दवाई है नहीं, तो हम लोग रूटीन में खुद से या एंटीबायोटिक कोई लेके शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर साहिबान के पास जाते हैं तो कहते हैं जी कि कोई दवाई दे दें जी, कोई हल्की सी एंटीबायोटिक्स का इसमें मैं बता दूं कि कोई ख़ास रोल नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन को आप जो है ना सिम्टोमेटिकली, जिसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। स्पोर्टिव ये हो गया कि जैसे ये घर में बैठे बिठाए जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि गर्म पानी करके तौलिया शोलिया ऐसे रख के उसका भाप लेना, जिसको कहते हैं स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना, और उसके अलावा हॉट ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, कहवा वगैरह, पर्टिकुलरली उसमें अगर इलायची और ये सूंड जिसको हम कहते हैं वो दालचीनी डाल के, तो उसका काली पत्ती का वो कहवा पिएं आप सुबह शाम, अच्छा कप भर के, तो वो आपको फ़ायदा देगा। सूप्स वगैरह जो अफोर्ड करते हैं, सूप्स लें, इस तरह की चीज़ों से इम्यूनिटी भी बनती है। बेसिकली आपने देखा होगा कि बच्चे और बूढ़े बंदे, इनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है ज़्यादा, इनमें इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ये ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप ओपीडी में देखें डॉक्टरों के, जहाँ बच्चे पर्टिकुलरली देखे जाते हैं, जैसे हमारे जीरा में यासर साहब हैं, देखें तो वहाँ वो मैक्सिमम बच्चे जो है ना आपको इस तरह के मिलेंगे कि चेस्ट इन्फेक्शन वाले। इससे मुतासरा जो पेशेंट हैं, खुश्क सर्दी के पेशेंट हम कह सकते हैं, क्या ये उनसे दूसरे अखबाब में भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है? इसमें कितनी रेशो है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये इस दफ़ा जो वेरिएंट आया है, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक तो लंबे अरसे तक ये इसका रहता है ड्यूरेशन बीमारी का, और दूसरा ये है कि ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी, और ये जो पब्लिक प्लेसेस में हम जाते हैं तो ये उस आदमी की जो बीमार है ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करे, हाथ मिलाने से गुरेज करे, इससे जल्दी स्प्रेड होती है। हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये क्राउडी प्लेसेस से अवॉइड किया जाए। अब जैसे स्कूलों में 2-4 बच्चे एक क्लास में होंगे तो वो खांसेंगे, छींकेंगे तो पूरी क्लास को ले लेंगे। मस्जिद में जाएं तो एहतियात करके जाएं। ये जो स्प्रेड बहुत जल्दी करती है जी, ये इन्फेक्शियस है, और इसका फैलाव इसी वजह से होता है जो खांसने छींकने से, और फिर हम एहतियात नहीं करते, अपने आप को कवर नहीं रखते, मास्क शास्क नहीं उसका। जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कोई नई बीमारी जन्म लेने का अंदेशा होता है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बाज़ लोग तो ऐसे इस सेंस में भी सोचते रहते हैं कि जी वो गर्म पानी हम पिएंगे तो उससे ये होगा, ये इससे आंतों को अपनी को डैमेज करने वाली बात है। गर्म पानी पीने या उससे नहीं, ये जो हम कहते हैं ना जी कि स्टीम लें, मसलन टोटका है, तो ये मेडिकली भी ये है कि स्टीम अंदर जाता है ना जब, तो ये एयरवेज खुलते हैं, और कोई खांसी है, बलगम है जो स्टिकी होता है, सख्त होता है, बलगम खारिज नहीं होता, तो स्टीम उसको लिक्विफाई करता है, उसको नरम करता है, और उसके अखराज में मदद देता है। तो स्टीम एक द बेस्ट चीज़ है कि आप इसमें जब भी पकड़े जाएं, गला शला, नाक, खांसी, तो स्टीम लें, कहवा वगैरह लें। इसमें मैंने पढ़ा है, वैसे तो देसी चीज़ है कि ये इलायची, दालचीनी वगैरह ये चीज़ें डालने से इम्यूनिटी भी आपकी इन्हांस होती है, वो बूस्ट होती है। तो इम्यूनिटी को अपनी को ऊपर रखना पड़ता है वायरस से फाइट करने के लिए। तो हम वायरस से फाइट करेंगे इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, तो वो तो जैसे अफोर्ड कर सकते हैं, देसी बड़े और कोई टोटकों की ज़रूरत नहीं है। कहवा, सूप्स और ये स्टीम, ये 3 चीज़ें आप लेते रहें। पेनाडोल की 2 गोलियाँ 3 टाइम खाते रहें, घर में हर एक के पड़ी हुई होती हैं, तो ये 3-4-5 दिन आपको दबाव देगा। और अपने आप को गर्म जगह पे रखें तो ठीक हो जाएंगे आप, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि आपको खांसने में, सीने में दर्द है या कोई, तो डॉक्टर को तो रिपोर्ट करें। आपको 2-3-4 दिन से जब ऊपर हो जाए तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें कि डॉक्टर साहब हमने फिर इस सिलसिले में ये कर लिया है, अब आगे हम क्या करें। अच्छा, अगर ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा अरसा हो जाए, डॉक्टर को न दिखाया जाए, तो कौन कौन सी मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशंस तो इसकी जो बड़ी ये है ना कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, जैसे गला या सांस की ऊपर वाली नाली का हिस्सा, ये चीज़ें पकड़ी जाएं तो कोई नहीं, उसमें ये है कि छींक आएगी, खांसी होगी, ऊपर तक होगी। जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका फेफड़े वगैरह नीचे का एरिया, ये फेफड़ों का इन्वॉल्व होता है, तो उसमें निमोनिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मेरे पास, मैं जो 35 साल से ओपीडी कर रहा हूँ, मैं सब इस दफ़ा जो ओपीडी है ये बहुत लोडेड है, बहुत हैवी है। 80% पेशेंट आलमोस्ट इसी सांस की बीमारियों के जो मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, मसलन एक आदमी दमे का मरीज़ है पहले से, तो उसको जब ये इस तरह का फ्लू वगैरह बीच में ऐड होगा तो उसको दमे का अटैक शदीद हो जाएगा। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन जाएगी, और वायरस इन्फेक्शन जब इम्यूनिटी को डाउन करता है, आपकी इम्यूनिटी जंग कर रही है इसके वायरस के ख़िलाफ़, तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया जो है ना वो आ जाते हैं आगे, और वो निमोनिया और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है ना आगे बढ़ाती हैं। इसको कहते हैं सुपर एडिड इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये वायरस के बाद बैक्टीरिया आते हैं तो बंदा ज़्यादा है। वो ख़ास तौर पे बच्चे जो है ना, वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से, और ओल्ड एज के बंदे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो उनको है। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्लेटफार्म से हजीरा के जितने भी अहबाब हैं, आप कोई मज़ीद इस हवाले से बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कहा जाता है ना, एक मकौला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन मीन्स के एहतियाती तदाबीर, क्या एहतियात करनी चाहिए। तो एहतियात में जो देखें, डॉक्टर से ज़्यादा इस बीमारी में ये जो आजकल फ्लू वगैरह फैला हुआ है और बंदे पकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसमें 80% जो है ना वो मामला पेशेंट के, पब्लिक के खुद हाथ में है। किस तरह हाथ में है कि देखें, जो बाइकर्स हैं, मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो आजकल सर्दियों में, आगे आने वाले दिनों में एक फोरकास्ट चल रहा है, वेदर फोरकास्ट के जी आगे 8-10 दिन बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो कुछ दिन जो दुकानदार भाई हैं हमारे, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे पीछे बाइक पे जाते हैं, बाइक को छोड़ दें, घर में पब्लिक सर्विस इस्तेमाल करें। ये एक एहतियाती तदाबीर है। उसके अलावा जो है मास्क का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। मस्जिदों में हमारे जो मौलाना हजरात हैं, जो ख़तीब हजरात हैं, वो भी बताएं, लोगों को अवेयर करें कि सर्दी से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए। बच्चे, पर्टिकुलरली बच्चे क्योंकि पकड़े जाते हैं, तो स्कूल वालों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चों को मास्क पहनने के ऊपर वो किया जाए। और छुट्टियाँ अगर स्कूलों में हैं तो एक हफ़्ता, मेरी ये सजेशन है कि एक हफ़्ता छुट्टियों में इजाफ़ा किया जाए। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, और जिन स्कूलों, वो जो नहीं बंद स्कूल, ये यानी हुकूमती सतह पे इस चीज़ पे वो लिया जाए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो करे कि स्कूल एटलीस्ट एक हफ़्ता जो है ना वो बंद किए जाएँ। इस तरह बच्चों में बहुत बीमारी स्प्रेड हो रही है, और निमोनिया के बहुत ज़्यादा केसेस मैंने बच्चों में देखे हैं, ख़ासकर जो आ रहे हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हमारा मौजू था खुश्क सर्दी के हवाले से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं। डॉक्टर अज़म नदीम साहब हमारे साथ थे, बड़ी मुफस्सल इन्होंने गुफ्तगू की, और जो भी इसके लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं उनका भी जिक्र किया। एक वसी तजर्बा रखते हैं, इसलिए आज ये सवालात लेकर इनके पास हम तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मज़ीद किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए इशू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।